मेरा नाम विपन है। मैं अमृतसर से हूँ। मैंने रूटीन चेकअप करवाया था अपना, तो उसमें मुझे ये पता चला कि मेरे गाल ब्लैडर में 11 mm की स्टोन है। तो पहले मैंने उसको सीरियसली तो लिया नहीं। फिर बाद में जब मुझे एक दिन दर्द उठी पूरे शरीर में, पीठ में, तो फिर मैंने मतलब कि सीरियसली लिया इसको। तो फिर डॉक्टर को चेकअप चेकअप करवाया, तो डॉक्टर बोल रहा कि भी आपको अपना गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। स्टोन सारी निकालनी उस तभी निकल पाई, और कोई इसका अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो मैं थोड़ा घबरा गया उसमें कि हाँ, मुझे एक अपना गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में टेंशन थी, तो मैंने ऐसे ही गूगल में सर्च करा। तो उसमें मुझे कि ये देखने के लिए कि हाँ, कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जिससे कि मेरा गाल ब्लैडर भी बच जाए और स्टोन सारे निकल जाए। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तो उसमें डॉक्टर R K अग्रवाल जी के बारे में देखा। उनका एक वीडियो देखा मैंने, उसमें स्पेशली लिखा हुआ था उनका, जो कि टीवी में उन्होंने दिया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि 100% ये निकलेंगे। पहले तो डाउट हो गया एज यूजल लोगों की, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा ऐसा कभी हो नहीं सकता। जहाँ 90% डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे थे कि गाल ब्लैडर स्टोन निकल जाएगा, मतलब गाल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा। तो कहाँ विश्वास होता है इतना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने ये ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया कि हाँ, नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर सक्सेसफुल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होगा बाद में कर लेंगे उसको। तो फिर मैंने मेडिसिन ली 1 महीना पूरा प्रॉपर तरीके से। तो उसके बाद स्टोन निकली, मेरी काफ़ी सारी स्टोन निकली। तो स्टोन जो थी वो उसकी फ़ोटो मैंने भेज दी थी इनको वहीं से, अमृतसर से। तो वो शायद अपडेट कर देंगे ये अभी। और रिपोर्ट में भी मेरा फाइनल ये होगा कि हाँ, इसमें जो है ये गाल ब्लैडर स्टोन ही है जो निकली हैं। और इसमें जो जो मतलब कंपोजिशन होता है वो सारा उसमें था। तो मतलब इससे प्रूफ हुआ कि हाँ, मेरी गाल ब्लैडर में जो स्टोन्स थी कुछ हद तक निकली हैं। तो नाउ आई एम हैप्पी, और थोड़ा दिमाग में शांति है कि हाँ ठीक है, मैंने एक स्टेप तो कंप्लीट किया। सो थैंक्स टू डॉक्टर साहब कि उन्होंने जो बोला है और विश्वास को बनाए रखा मेरे। तो ये है कि आगे ट्रीटमेंट लेता रहूँगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो अच्छा रहेगा। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि अ, मैं भी खुद इनका साथ दूँ, कैंपेन चलाऊँ, ताकि लोग अपनी इससे अवेयर हों कि गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो ऐसे भी निकल सकते हैं बिना ऑपरेशन के। हेलो। या सेकंड हाँ। एनिवर्सरी आपको। यस यस। ओके, यस। ठीक है। अभी वो जो 3 स्टोन इकट्ठा किए हैं वो मैंने हाँ, वैसे ऊपर करो ऊपर करो। बस। चूरा कहाँ गया सब? चूरा है। वो दिखाओ। ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर। इट्स टू मच। इट्स टू मच। यू आर वेरी लकी। बहुत स्टिकी है, बहुत स्टिकी। हाँ, स्टिकी होगा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। यू आर लकी, यू आर गेटिंग दिस मच अमाउंट आउट। थैंक यू। हाँ। गॉड टू यू। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाई, मुझे सब डॉक्टर्स ने बोला था सर्जरी करो। हाँ। आई वाज जस्ट गोइंग मैड कि मुझे सर्जरी नहीं करनी थी। मैंने इधर से गूगल से सर्च मार के सिर्फ आप ही का नाम आ रहा था। और अच्छा। उससे मैंने दवाई पहले मंगा ली, मगर मेरे को, मैं इंडोनेशिया में रहती हूँ ना, हाँ तो मैं वो मुझे जल्दी काम से वापस जाना पड़ गया। हाँ हाँ। फिर 2 महीने के बाद में ट्रीटमेंट वापस जब आई फिर से शूट, क्योंकि दवाई इधर ही रह गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इसलिए ट्रीटमेंट शुरू की। तो अभी अच्छा। कम से कम कितना टाइम तक लेनी है? अभी तो 1 मंथ ही कंप्लीट हाँ, हुआ तो है। 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीने, ठीक है। और ये अभी आज शाम तक चालू रहेगा ये हाँ, ना? 5-6 बजे तक और पीसी जा सकते हैं बाहर। अच्छा, तो ये स्टोन कितने होंगे मेरे? वैसे तो 20 mm का स्टोन था। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो स्टोन डार्क कलर का हो जाता है वही विजिबल होता है। अच्छा। जो ग्रीन होगा, जैसे कि अभी आपके निकल रहे हैं लाइट ग्रीन और ग्रीन, दे आर टू मैनी, टू मैनी। ओके। तो जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है वो कंफ्यूजिंग होती है, परफेक्ट नहीं होती। तो अभी तो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी तो नहीं, अभी कोई यूज नहीं कराना है करा लो, वी डोंट स्टॉप, बट ऑफ नो यूज। हाँ। ये अभी यू कैन, वेयर आर यू पुटिंग अप? इंडोनेशिया। नहीं, नाउ वेयर आर यू नाउ? पुणे। पुणे में।
You can give this sample to Lal Path Lab. Okay. Yeah. They will sort it out. Only I can give it. You can give them this. Okay, please check it out. It is my gallstone. Okay. They will. But not, Pardon? no need. I'm very satisfied. No need. Okay. Okay. और उसमें से ये 3 निकले बस. नहीं 3 नहीं, वो बाकी भी सब पीसीज ऑफ स्टोन ही है. अच्छा अच्छा, ये सब जो है. ये सब जो ग्रीन कलर जितना भी निकला है बाहर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, एंड फ्रॉम इट योर स्टोन precipitates into gallbladder. Okay. But still the stones are there या निकल. So many, lot of. That's why we have to continue this treatment for 6 to 8 months. Okay, मगर मैं मार्च में तो वापस चली जाऊंगी, तो फिर मैं कंटिन्यू स्टॉक में ले दवाई लेके. हाँ, yes, exactly. तो ठीक है. Then 4 महीने तो हूँ मैं इधर. हाँ, कोई बात नहीं, जब तक आप यहाँ हैं यहाँ कंटिन्यू करिए, उसके बाद यू टेक योर लॉट विद यू. अच्छा, ये जो अभी सेकेंड मंथ का तो आपने जो दवाई भेजी वो तो ये थी स्टोन निकालने वाली प्लस 6 नंबर की दवाई भेजी. हाँ, वो आप कंटिन्यू करिए. जनवरी के, जैसे अभी दिसंबर है 25, तो 17-18 जनवरी को फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए आप. ओके. तो वी विल सेंड यू द नेक्स्ट मेडिसिन. अगेन यू विल सेंड मी दैट यही जो. हाँ, 4-5 नंबर दिस अगेन दिस. और अभी सिर्फ वो 6 नंबर वाली मेडिसिन लेनी है. हाँ, 6 नंबर वाली मेडिसिन लेनी है अभी. 6 नंबर वाली खाना खाने के बाद में. हाँ, बिल्कुल. हाँ. सफिशिएंट होगा ना. हाँ, यू आर सेटिस्फाइड? या वेरी मच. एंड वन मोर थिंग, बोलो. एक्चुअली मेरी मम्मी का भी मैंने आपसे पूछा था हर्निया का. हाँ, तो हो जाएगा उनका, नथिंग टू वरी. उनका बहुत मतलब इतना पेट आ गया इतना. अब आपके पास में है अभी वो? नहीं, मैं अभी आज वो दिल्ली में अभी आएंगे, मगर अभी पुणे आ रहे हैं, मगर कल मैं आपसे बात करवाती हूँ उनकी. कल कराइए, कोई बात नहीं. ठीक है. कल वो घर पे लेके आती हूँ उनको यहाँ पे. हाँ, तो दिखाती हूँ उनका पेट. देखो, जो भी ट्रीटमेंट होगी हम करने को तैयार है. कोई बात नहीं, हो जाएगा. सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बोला मेरी सेटिस्फेक्शन आपकी तो मैं करवाऊंगी. पहले लास्ट टाइम भी पूछा था, मगर वो डर जाते हैं ना. तो हाँ. 70 इयर्स. हाँ. नहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं था. अभी वो देखेंगे कि हाँ अच्छा है तो मुझे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत. ठीक है डॉक्टर. ओके. थैंक यू वेरी मच. ओके. मेरा नाम हेमंत बत्रा है. कहाँ से हैं? मैं वैशाली गाजियाबाद से हूँ. डॉक्टर साहब के बारे में आपको कैसे, डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी के बारे में कैसे पता चला? किस ट्रीटमेंट के लिए आए थे आप यहाँ पे? मैं वैसे तो गाल ब्लैडर स्टोन के लिए आया था, अच्छा. लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे सजेस्ट कर लिया था मैंने पहले ही. तो उन्होंने कहा कि ये गाल ब्लैडर स्टोन के लिए तो आपको गाल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ेगा, बट स्टिल और ये लीवर में तो आपके कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इस गाल ब्लैडर स्टोन के कारण इन्फेक्शन है. अच्छा. सो इसी कारण जो है आपका गाल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा तो लीवर अपने आप ही ठीक हो जाएगा. जबकि मेरा लीवर का साइज काफ़ी बड़ा था, ग्रेड 3 फैटी लीवर, एनलार्ज भी था, लाइक 17.8 mm की थी वो. मतलब लीवर मेरा इतना बड़ा हुआ था. सो जब मैं आया उन्होंने मेरे को पूरी सिचुएशन बताई. पहले मैंने काफ़ी सर्च भी करा. उससे पहले जो है डॉक्टर ने तो मेरे सलाह दे दी थी कि रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, बट मैं गूगल वगैरह पे मैंने विजिट करा और मैंने काफ़ी टाइम पहले इनका प्रोग्राम भी देखा था. तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इनके पास जाना पड़ेगा. बट मैं गया इनके पास. इन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन करा कि आपको गाल ब्लैडर स्टोन, जो उन्होंने मेरे को जो एलोपैथिक डॉक्टर ने जो डरा दिया था कि ये जो आपके स्टोन है इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी उन्होंने वो कर दिया था कि आप इसको जो है रिमूव करा दें. लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी गाल ब्लैडर तो अभी उसको अगर ऑपरेट भी कराएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज गाल ब्लैडर का जो साइज, जो गाल ब्लैडर और ये जो लीवर के बीच में मतलब एक लीवर जिसके अंदर दबा हुआ है आपका गाल ब्लैडर. अच्छा. इतना ज्यादा आपका जो है लीवर का साइज हो चुका है, उसके कारण जो है आपका गाल ब्लैडर दबा है, तो उसमें से ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है ना ही कोई चीज अंदर जा सकती है. तो पहले इसका साइज हमें डिक्रीज करना पड़ेगा. उसके बाद ही जो है हम, जिसमें ये जो डॉक्टर अग्रवाल की जो स्पेशलिटी है कि वो गाल ब्लैडर स्टोन गारंटी से निकालते हैं. करेक्ट. तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी आपको डायरेक्ट दवाई दे सकता था कि गॉल ब्लैडर स्टोन की, लेकिन उसमें आपको जहाँ 5 महीने की जगह 10 महीने लगते हैं, आप कहते
कि जो है ये तो आपके जो ऐड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा, लेकिन इसका सही इलाज ये है कि लीवर पहले जो मेन हमारी जो ऑर्गन है उसको ठीक करना, क्योंकि उसी के कारण सारी स्टोन बनते हैं, कभी लीवर स्टोन, कभी किडनी स्टोन, कभी गॉल ब्लैडर स्टोन। सही। तो काफी टाइप की जो स्टोन होती है वो सिर्फ लीवर से ही जाती है, क्योंकि लीवर जो है आपकी फिल्ट्रेशन करता है सारी चीजों की। करेक्ट। किडनी तो बाद में आती है, पहले लीवर ही आता है। लीवर फंक्शनैलिटी जितनी ज्यादा स्मूथ होगी उतनी ज्यादा आपको बाइल जूस भी निकलेगा, तो और उसके में सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो आप मतलब पत्थर भी खाएंगे तो वो भी हजम हो जाएगा। सही। तो उन्होंने फिर जो है मेरे को, अभी मैं 5 महीने से उनका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, और 5 महीने से उन्होंने जो मेरे को डाइट चार्ट कराया मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और काफी मतलब पहले तो मुझे बॉडी बहुत भारी लगती थी। क्या क्या जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती थी वैसे आपको पहले शुरुआत? जो प्रॉब्लम यही होती थी कि मेरे को जो है दर्द हो जाता था, हम्म। और जो है मुझे पेट एकदम भरा भरा रहता था, फूला फूला रहता था। अच्छा। मुझे बार बार मोशन होती रहती थी। कभी हल्का सा जो है ऐसा लगता था कि खाना हजम ही नहीं हुआ, उल्टी में सारा निकल जाएगा। मतलब काफी सारी मुझे जो है इससे प्रॉब्लम होती थी। और लेकिन जब से मैंने जो है पहले 1 महीना दवाई करी मैंने, उसके बाद से ना मेरे कोई दर्द हुआ है, ना मेरे कोई पेट अफरा है, ना मेरे कोई गैस हुई है। अच्छा। मतलब और मेरी बॉडी तो इतनी हल्की हो गई कि जैसे मतलब मेरा वेट भी मेरा लूज हो गया है। वेट भी लूज हाँ, 7-8 केजीज मेरा वेट लूज हो गया है। मेरा पेट जो है इतना बाहर निकल रहा था, वो पेट भी बिल्कुल अंदर चला गया है। ठीक है, तो अब जो है मतलब अब थोड़ा 37 से यंग लगने लग गया हूँ मैं, इतना एज नहीं लग रही अब। तो वो काफी, हाँ, तो वो काफी चीजें मतलब चेहरे पे भी बिल्कुल जो है इतनी हैवीनेस थी मेरी कि जो है इतना मतलब मेरे गाल इतने फूले फूले थे, ये चिन जो है ये भी इतनी थी, डबल चिन ये आ हाँ ये मेरे ये ऐसे निकले हुए थे, मतलब काफी ब्लैक ब्लैक भी हो रहा था। लेकिन अब जो है काफी सब स्किन वगैरह सब कुछ पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो गई मेरे बॉडी की। करेक्ट। और जो है आई एम फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड। तो आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए किस हाँ जी, फैटी ग्रेड 3 में था आपका। हाँ जी, लीवर जब जो मैं था। आया था तो मेरा आप देख सकते हैं कि लीवर जो एमलास था थोड़ा 17.8 ऊपर। 17.8 हाँ जी। सेंटीमीटर और ग्रेड 3 था। अच्छा। मतलब जो कि एक फाइनल स्टेज होती है, हाँ हाँ। आपका नॉर्मल से कहीं गुना ज्यादा बड़ा होता है। आप कोई ऑर्गन जब आपकी बढ़ जाएगी हाँ जी। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है परेशानी करेगी। सही बात। तो पहले जिस कारण आपको वो हो रही है, पथरी हुई है, उसका पहले आपको उसकी डिटेल और इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ये ट्रीटमेंट एक्चुअली जड़ों पे ही काम करता हाँ है। जी। इन ट्रीटमेंट में रूट पे ही काम किया जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो और अब आपकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं? अभी अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो बिल्कुल ही एकदम चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है साइज एकदम 15.1 सेंटीमीटर। हाँ जी। और ग्रेड 1। अब तो ग्रेड 3 से ग्रेड 1 में आ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं शायद दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल होगा। हाँ जी। तो मतलब आपको पूर्ण विश्वास है, पूरा बिलीव है इस बात पे कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। पूरा बिलीव है। जो लोग मतलब अभी तक गॉल ब्लैडर निकलवा चुके हैं, अगर उसको किसी को भी हो तो मैं यही सलाह दूंगा कि वो SSOHM में आए, और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं SSOHM, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। सही। कोई ये सारे रियल एक्सपीरियंस है। आजकल देखने को मिलता है कि काफी फेक एक्सपीरियंस है, बट इट इज अ रियल एक्सपीरियंस। आप मुझे सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी, गूगल पे भी सर्च करेंगे हेमंत बत्रा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब छोटा मोटा मतलब एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं काफी अच्छी फर्म में काम करता हूँ। तो आप मेरा गूगल में भी नाम सर्च करेंगे सो इट वुड बी विजिबल। मेरी फोटो मैच करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पैसा देके यहाँ बिठा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात। जो है मेरे को भी यही लगता था स्टार्टिंग में। हाँ जी। बट इट्स अ फैक्ट। आप सर्च करो, आप आओ। मतलब नेचुरली गॉल ब्लैडर बचाना पॉसिबल है, लीवर बचाना पॉसिबल है। लीवर जो है एक ही होता है, गॉल ब्लैडर भी एक ही होता है। करेक्ट। अब आप उसी निकलवा देंगे गॉल ब्लैडर को, तो फिर आप खुद ही सोचिए कैसे आप इतनी बड़ा जीवन काट पाएंगे। सही बात। तो अब आप अपना गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल उसकी स्टोन्स बिल्कुल निकाल देंगे, गॉल ब्लैडर बिल्कुल साफ करेंगे। मुझे सारी चीजें गॉल ब्लैडर और बिल्कुल ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जितनी है सारा मतलब नॉर्मल साइज में आके दोबारा से एक बार फिर से मिलेंगे। आप जब तक देखिए, अगर आप सोचेंगे तो सोचते ही रहेंगे, मैं तो यही कहूँगा। सही। क्योंकि अगर आपने सोचेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, कितने लोग सेटिस्फाइड है, वीडियो कैसे हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों तक ही पहुंचाने के लिए ही है। सही बात। कि आपके से सही पहुंचे। तो आप इसको एक बार मैं कहूँगा कि अगर आप सर्जरी भी कराएंगे, चाहे आपने उसका
क्या कहते हैं उसे आजकल वो मेडिकल क्लेम होता है। कि आप सोचते हैं कि चल यार एक बार मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन आप उसकी साल से 2 साल से पे भी कर रहे हैं फीस, ठीक है, वो भी जो है उसकी कॉस्ट और उसकी से सेम ही हो जाती है, तो वो भी फ्री में नहीं लगता अगर आप उसका भी सोच रहे हैं कि आपने सही करवा रखे, ठीक है। पर सबसे बड़ी चीज तो आपने अपना गॉल ब्लैडर खो देंगे, आप एक अपनी ऑर्गन आप रिमूव करवा रहे हैं, सही, लेकिन बिना आप जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज के अंदर पथरी जा सकती है तो वहीं से वो आ भी सकती है कोई भी चीज। वेरी तो सबसे जो है बेस्ट बात यही है कि आप इस पे बिलीव कीजिए यार, गॉल ब्लैडर के निकालने के लिए तो आप कभी भी 4 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, लेकिन आप एक बार ये ट्राई कीजिए। मेरा तो पथरी की भी जो है इससे दवाई, देखो आप, मैंने एक चीज और नहीं बताई जो कि मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी, मेरी जो गॉल ब्लैडर स्टोन थी पहले 19.8 mm थी। हाँ जी, ठीक है, ये जो है सितंबर की रिपोर्ट है। हाँ 19.8 mm। अब अगर आप देखेंगे तो उसमें 17.8 mm, हाँ जी, जबकि मैंने उसकी दवाई नहीं ली, प्रिकॉशन और उस जो दवाई जो फ्लश करती है उसी से ही देखो इतने में फर्क आ गया, जबकि इसकी दवाई भी नहीं लगा। बिना गॉलस्टोन की दवाई लिए आपके ये फर्क आ गया, ये फर्क आ गया क्योंकि उसने आपने लीवर का ट्रीटमेंट लिया, आपने जड़ पे काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी, ठीक तो है। अब इसीलिए जो है अब मैं गॉल ब्लैडर स्टोन लूंगा तो देखना कि ये भी अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो शायद पूरा ही खत्म हो गया या आधा हो। बिल्कुल, आप गॉलस्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आपके गॉलस्टोन निकलेंगे और बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि अब आप स्पेसिफिकली गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करेंगे। हाँ जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रीटमेंट, आगे कंटिन्यू करिए और बिल्कुल लाभ उठाइए इसका। ठीक है। अमृतसर से। क्या तकलीफ थी? स्टोन पथरी थी, पित्ते में पथरी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को आपकी पथरी निकली है, कोई दर्द तकलीफ वगैरह हुई है आपको? नहीं। अच्छी। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं निकला? और सब राजी हो गई है। आप आइए, गौतम जी आ जाइए। हाँ जी, जी सर। सर ये तो छोटा निकला है। हाँ हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, डॉक्टर एन गौतम। कहाँ से ये आए सर आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए आप? जी आपको पथरी कितने दिनों से थी? ये तकरीबन था 1 साल से। एक साल। ये पथरियां गॉल ब्लैडर की है, नहीं निकलेंगी, असंभव है। पहले तो इस मिथक को तोड़ना हमारा मकसद था। सब लोग डरे रहते हैं, जिसको पता चलता है वो इतना घबरा जाता है, आधी जान तो उसकी इसके नाम से ही निकल जाती है। ये स्टोन, आपका नाम? ये मैडम कविता के स्टोन है। देखो इन्होंने भी वो चूरा बहा दिया, ये मोटे मोटे टुकड़े उठा के ले आई हैं। ये 50-60 तो होंगे लगभग जरूर गिनती में। आपको कोई दर्द हुआ? नो, और किसी तरह की फीलिंग? नहीं, कोई फीलिंग नहीं। कहाँ से आप आई हैं? पंजाब, पंजाब से। ये पंजाब कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। चंडीगढ़ से है जी। अच्छा जी, आपको ये पथरी कब से है? मेरा 9 साल से है जी। ये एग्जाम्पल। आपका नाम? विक्रम जी। विक्रम, ये पथरी तुम्हारी है ना भाई? बाहर से तो नहीं ले आए कहीं से? अच्छा ठीक है। ये 300-400 से कम पीसीज नहीं है। 500-500, 1000-1000, 2-2000, 5-5000, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के। सबको दिख रहे हैं आपको? ये इस तरीके से निकलते हैं, सबके इतने इतने निकले हैं, इतने हमने बहा भी दिए हैं। तो अब अल्ट्रासाउंड जो आपको 10 टोन 20 टोन बता रहा है, उसकी क्या वैल्यू है मुझे बताइए जरा। जो सब आए हुए हैं सबको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बेटे को 1 साल पहले जॉन्डिस हुआ था, तो जो अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें जो स्टोन वगैरह आए थे, और इसको जो अफारा रहता था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो मैंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम जब भी देखा तो गंगा मैया के मेरे को दर्शन हुए, उसके बाद डॉक्टर साहब के दर्शन हो गए। तो जब भी मैंने डॉक्टर साहब से जाके मिला, इनसे मैंने मेडिसिन ली जाके, तो बेटे को दी। इनको 1 रोटी खाता था, ये पूरा इसका टिफिन वापस जाता था। जब इसको मैंने 2 दिन दवाई दी, जब पूरा पेट भर के खाना खाना शुरू हो गया, हमको भरोसा हो गया कुछ ना कुछ इसके ऊपर दवाई असर कर रही है। तो इसका जो पेट था ऐसा फूला हुआ, वो भी इसको अभी बहुत आराम से लग रहा है, अभी मेरा ठीक ठाक हूँ। ऐसा लग रहा है 23 लोगों को, चाहे कम निकले हों या ज्यादा निकले हों, सबके निकले हैं। इसका मतलब हमारा मोर देन 99% हमारा रिजल्ट है। मैं पहले डॉक्टर जी को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हमारे सामने प्रोसेस किया है। बाकी मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ,
तो अगर ये स्टोन नहीं निकलते तो मेरा ऑपरेशन होता है, जिसके कारण मेरा मतलब कि आधी लाइन ऑफ हो जाती है इंजीनियरिंग की, जैसे कि मरीन इंजीनियरिंग जहाँ एरोनॉटिक्स वगैरह। तो मैं जिंदगी में मतलब कि आधी अपनी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर पाता। तो ये एक किस्म के भगवान हमारे सामने खड़े हैं जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर जी के एक बार। इसमें 3 जगह डाले हुए हैं भाई, टेस्ट ट्यूब में भी हैं, डब्बी में भी हैं और इस थैली में भी हैं। इनका भी काफी 500-700 के पीस करीब इनके भी निकले हैं। चलिए, आपका नाम? कुसुम पांडे। कुसुम पांडे। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से भी काफी सारे हैं। हाँ जी, ये कह रही है हमारी छलनी उलट गई, तो इतना ही ये इकट्ठा कर पाए। ये भी 50-60 के पीस करीब हैं। तो अब है कितना वो मैं नहीं बता सकता आपको। कोई दर्द आपको हुआ? आपकी उम्र? 75 साल। 75 साल की उम्र है इनकी। और लोग पूछते हैं कि भाई मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये 75 साल की उम्र में भी हमारे इस प्रोसेस से बड़े इजीली। कोई तकलीफ हुई आपको किसी भी तरह की? ना, कोई तकलीफ नहीं हुई इनके। ये एग्जाम्पल है आपके। आपका धन्यवाद। बैठो। और भी हैं? हाँ? और भी है क्या? नहीं, बाकी बाजी। सबका एक ही जवाब है, बाजी है। ये भी 40-50 पीस इस डब्बी में है। आपका नाम? शशि बाला। शशि बाला। कहाँ से आई आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद। आपके स्टोन कहाँ है? मैं डॉक्टर साहब मैं सबने स्टोन इकट्ठे करने हैं। हाँ। और स्लज इतना निकला है, मैं सबसे पूछा वहाँ पर कि इतना स्लज किसी का निकला, पूरी छलनी पूरी मतलब हाफ से ज्यादा भर गई थी, इतना स्लज निकला मेरा। और मेरे खिलाफ में स्लज ही था जिसके लिए मैं मेन आया हूँ यहाँ पर। उन्होंने मेरे स्लज को देख के मेरा ऑपरेशन बोला था डॉक्टरों ने। कितनी स्लज निकली आपकी? मेरे एक पूरी छलनी जो पूरी भर गई थी, पूरी भर गई थी, मतलब उसमें जगह भी नहीं बची। और बहुत मोटी एक बात आप बता दूं आप सबको मैं, ये जिस दिन मेरे पास आए इन्होंने आधा घंटे तक सिर्फ एक ही बात, मेरे निकल जाएंगे, मेरे निकल जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वहम जो होता है उसका कोई इलाज नहीं होता। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो वहम के शिकार होते हैं कि मेरे को गॉल ब्लैडर के अंदर अब पथरी हो गई है, तो वो जब तक गॉल ब्लैडर नहीं निकलेगा तब तक मेरा ये पथरी का इलाज नहीं हो सकता। हालांकि जब तक हम डॉक्टर साहब से नहीं मिले थे उसके पहले तक हम लोगों को भी यही लगता था, और हम लोगों को डॉक्टर ने डेट भी दे दी थी कि आपके फादर का इस डेट को ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाएगा और तभी ये पथरी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे डॉक्टर साहब की समझ में आई कि एक पानी की टैंकी में जिसमें गंद होता है, जहां पत्थर होते हैं या कूड़ा होता है, वो उस टैंकी का नहीं होता, वो जो पीछे से आ रहा होता है उसका होता है। तो अगर आप टैंकी हटा भी दोगे तो भी आपका वो कूड़ा तो बनता ही रहेगा आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं। तो सिर्फ गॉल ब्लैडर हटाने से ही आपका काम नहीं होगा, आपको वो कॉज को हटाना है जिसकी वजह से सारा कूड़ा बना। तो डॉक्टर साहब का सिर्फ एक मेन एम यही नहीं है कि आपके गॉल ब्लैडर से आपकी पथरी को हटा देंगे, निकाल देंगे, बल्कि वो रीजन जहां से वो बन रहा था कूड़ा उसको भी पूरा साफ करना है। तो ये सबसे बढ़िया बात हमें समझ में आई। तो हम फादर को लेकर के डॉक्टर साहब के पास गए। मेरे फादर बहुत ज्यादा वरीड थे कि गॉल ब्लैडर मैं कैसे रिमूव कराऊंगा, मैं तो बहुत डरता हूं ऑपरेशन से। फिर डॉक्टर साहब ने जो है इनको काफी समझाया कि एक बार आप पहले ये इलाज कराइए, इसके रिजल्ट्स देखिएगा। तो अभी कल जब आपको फादर ने देखा इतना सारा स्लज निकला है, सेटिस्फाइड हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जो आपने ये कराया। नाम आपका? सुषमा सैनी। कहाँ से आई आप? करनाल से। करनाल से। कोई तकलीफ हुई आपको निकलते हुए? नहीं। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को वाइफ मेरे को कहती थी कि मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं डरता था। बट जब आपका नाम सुना, ये ज़बरदस्ती मुझे आपके पास लेके गई, इनका इलाज हुआ और आज ये फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। मैं हर आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ इनके प्रोग्राम को बहुत हाईलाइट करें, जो आपके आसपास में उनको आप इनसे मिलवाएं। ये आपके लिए एक दुनिया के ऊपर उपकार होगा, क्योंकि जितना ये इजीली कर रहे हैं इतना इजीली शायद ऑपरेशन से कभी नहीं हो सकता था। तो डॉक्टर साहब मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आपने जिस तरह से ये काम किया है आप पब्लिक के लिए करते रहें, आपको भगवान शक्ति दे। राजकुमार जी आपका धन्यवाद। और आइए, ये भी 40-50-60 पीस हैं। आपने किसके निकले हैं? आपके? नाम आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से।
और ये भी 40, 50, 60 पीस। आपने कितने बाए? इससे भी ज्यादा। हर आदमी की एक बात तो आई गई है सामने कि बहुत सारा माल चला गया। चलिए, धन्यवाद आप। ये भी ग्रीन कलर का भाई कहाँ है फिर बाकी? वो तो बह गया जी, वो काफी चला था। 9% टाइम ये स्टोन सॉफ्ट रबड़ जैसे ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, टैन कलर के ही होते हैं। हाँ। तुम्हारे भी बहुत थोड़े बाद ये चलो कोई बात। थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर भी मुझे तसल्ली है कि आपने कुछ तो मेरा कम किया, भार जो था। कोई बात नहीं, ये कब जलंधर से हूँ। जलंधर से। मेरा नाम सुशील है। कहाँ से हैं आप? मैं इंदरपुरी, न्यू दिल्ली। अच्छा, यहाँ कैसे आए आप? कैसे जानकारी पता लगी? किस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं आप? मुझे गॉल स्टोन हो गया था। अच्छा। तो मैंने पहले तो मुझे 2-3 दिन समझ में नहीं आया मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा। मैं हॉस्पिटल जाता था, पेन किलर लगवा के आ जाता था। अच्छा। फिर उसके बाद इंजेक्शंस लगवाते थे? हाँ जी। अच्छा। इंजेक्शंस लगवाता था। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पता लगा कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन और स्लज है। अच्छा। तो उसके बाद मैं BL कपूर में गया हॉस्पिटल में। BL के? हाँ जी, BL के में गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, गॉल ब्लैडर निकलेगा। अच्छा। तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करा तो फिर मुझे यहाँ के बारे में पता लगा। ये कितने टाइम पहले की बात है कि आप BL के वगैरह गए थे? 3 महीने की बात है, 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले? हाँ जी। अच्छा, तो हर सर्जन आपको यही बोलते थे कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है? हाँ जी। अच्छा। हर सर्जन और जो भी नॉन होते थे, हर बंदा यही बोलता था कि गॉल ब्लैडर का तो स्टोन निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किए, जो डॉक्टर साहब हैं उनकी वीडियोस देखी। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा ये तो मुझे पॉसिबल लग रहा है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैं आया 1 महीने। पहले महीने मैंने दवाई ली, दूसरे महीने मेरे स्टोन निकले। अच्छा। फिर तीसरे महीने मेरे काफ़ी स्टोन निकल गए। अच्छा। और मतलब तीसरे महीने मुझे बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। पेन भी नहीं हुआ? बिल्कुल पेन, कोई पेन नहीं हुआ मेरे। कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका स्टोन्स बिल्कुल लूज मोशंस में निकले? हाँ जी, बिल्कुल निकल गए। ठीक है। तो अब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ चुका है, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, विदाउट ऑपरेशन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब मतलब मैं कईयों को भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है। हाँ, मुझे पहले लगता है इम्पॉसिबल, मुझे भी लगता था कि भाई इम्पॉसिबल है जब सब बोल रहे हैं। सही बात। मगर जब अब मेरे ही निकल गया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ भी निकलते हैं और पॉसिबल है, और कोई पेन भी नहीं है, बिल्कुल ओके। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत हुई थी आपकी, तो कितने साइज का आपका स्टोन था रिपोर्ट्स में? नहीं, उसमें स्लज शो कर रहा था। अच्छा। स्लज के बीच में स्टोन्स थे, तो वो स्टोन्स दिखाई नहीं दे रहे थे उस टाइम। ठीक है, वो स्लज बहुत ज्यादा हुआ होगा इसलिए स्टोन्स ज्यादा दिख नहीं रहे। हाँ जी, कह रहे थे काफी पूरा मतलब गॉल ब्लैडर में भरा ही हुआ था, एक तरीके से कह रहे थे। अच्छा। अच्छा। और अब 3 महीने बाद आपका गॉल ब्लैडर खाली है? खाली है। कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। आराम से आपका ट्रीटमेंट हो गया? आराम से, पता नहीं लगता कब निकल जाते हैं। तो अब आगे मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ, अभी मैं 1 महीने की और जो भी है 1-2 महीने की वो कंटिन्यू, जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया। हाँ जी। चलिए ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रीटमेंट। आगे और अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो और दूसरों को भी रिकमेंडेशन मिले। बिल्कुल जी। ओके जी, थैंक यू। ये सविता, बस बढ़िया है। आपको याद होगा मेरा? हाँ, तुम्हारा ये जो स्टोन निकले हाँ जी, हाँ जी। उनकी पिक्चर मिली है, जरा यहाँ पे दिखाओ फ्रंट में अगर है तो तुम्हारे पास। हाँ, अभी लेके आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजी थी। व्हाट्सएप पे मिल चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। काफी सारे निकले, मेरे ख्याल से 80 पीसेस तो होंगे। हाँ, तो चलो कुछ तो निकला बाहर। हाँ, नहीं मुझे तो इतना उम्मीद ही नहीं। हाँ, यकीन नहीं था तुम्हें? यकीन नहीं था इतना? 2-4 निकला है, वही बहुत है। अरे नहीं नहीं, अभी तो और निकलेंगे बहुत। ये है, देखिए। अभी बहुत और निकलने हैं। तो इतनी सारी अंदर जमा हुई पड़ी होगी?
हाँ, इससे भी ज्यादा है अभी। अच्छा अच्छा, ये तो मुश्किल से 10% निकले हैं अभी। ये 10% ही है। हाँ हाँ। ओके ओके। यू आर हैप्पी? बिल्कुल, मैं तो सुबह सुबह देखा और सुबह सुबह मन खुश हो गया। अच्छा, अभी 4 बजे तक और निकलेंगे। शाम तक वेट करना, शाम 4-5 बजे तक वेट करना, अभी और बहुत सारे निकलेंगे। अच्छा अच्छा, अभी रिसेंटली 1-2 बार मैं गई थी तो एक 2-2 पीस निकले हैं, तो देखते हैं अभी शाम तक और। हाँ, तो शाम तक वेट करो 5 बजे तक, बाकी अखिल समझा देगा तुम्हें सब। 5 बजे के बाद ही खाना पीना कुछ शुरू कर सकते हैं ना? तब तक लिक्विड ले सकते हो कुछ भी। लिक्विड कुछ भी, दूध वगैरह या चाय? हाँ, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया अभी। नहीं, दूध लिक्विड कुछ भी ले सकती हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ रिपोर्ट भेजा, उसके बाद और एक बार सोनोग्राफी की थी। हाँ हाँ। वापस एक पॉलिप है करके लिखा है, पॉलिप या स्टोन, उसको डाउट है कि 8 मिलीमीटर का। नहीं, और पॉलिप ही होगा, पॉलिप ही होगा। पॉलिप आपकी मैडम जानती हैं, पॉलिप का मतलब होता है ग्रोथ, इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन की वजह से। तो वो चली जाएगी, पॉलिप भी चला जाएगा। हाँ, नथिंग टू वरी। बट पहला जो आपको जो रिपोर्ट भेजा है उसमें उसको और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया था जो मैडम जानती है। हाँ। उन्होंने कहा था कि और एक बार सोनोग्राफी करके आप जो स्टेंट लगाया वो निकाल देंगे। तो दूसरा सोनोग्राफी में पॉलिप दिखा है उसमें अभी। तो पॉलिप कोई बहुत बड़ी इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है, वो डिजोल्व हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। कंटिन्यू रखो 2-3 महीने तक, लिवर पूरा क्लीन हो जाएगा, कोलीलिथियसिस चली जाएगी, सिस्टाइटिस चली जाएगी। देखो, इसमें पहले काफी सारे स्टोन भी थे, वो भी नहीं है अब, नहीं है। 8 mm तो लार्जेस्ट वन है, बट फ्यू स्मॉल स्टोन्स वर देयर। So your gallbladder, for the time being, it is not containing any stone, but it has created a polyp. That is the infectious condition of wall of gallbladder due to infection. There is a polyp. So nothing to worry. Continue with medicines. You will get good results. और स्टोन स्टेंट निकाल सकते हैं ना? Pardon? स्टेंट। हाँ, you can get rid of that. This is the miracle of our cure. कि you need not any stent now in future. Clean your gallbladder, clean your liver, and your liver and gallbladder will not need any stent. Both of you are happy? Yes. Huh? Very much. She was very much in doubt, and you were also in doubt because. डाउट नहीं है। हाँ, क्या मेडिसिन दिया आपने, होम्योपैथिक क्या दिया था? नहीं, ये that is not to be disclosed. Sorry to say that. That is a part of my research. I have used herbal and homeo medicines in combination. So it is not a purely a homeopathic treatment. So don't be confused. With the treatment, the same treatment will be continued, and your polyp will reduce. Your polyp will reduce within next 2 months, and get rid of stent. Get rid of stent. If you are willing to wait, then even you can wait. Get it out after 1 month. No, don't make any hurry. Stent can be taken out any time. Okay? Okay, doctor? Okay, thank you. Okay. So you continue with the medicine. You will get rid of your polyp also. Within 3-4 months, your liver will be totally cleaned. It will come to its original position. Okay? क्या दिख रही है? हाँ। अच्छा, ये स्टोन लाओ ना अपने सामने। स्टोन कहाँ है तुम्हारे?
हाँ ले आओ ले आओ। खुश हो ना तुम? जी सर। खुश हो ना? जी खुश हैं। अच्छा दिखाओ दिखाओ, लेके आओ, स्टोन लाओ। आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेके आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं सर, दिक्कत नहीं हुआ था। सब आराम से हुआ ना? हाँ ठीक से हुआ है, सब ठीक ही हुआ। कुछ बताना चाहती हो, कैसा अनुभव हुआ? वही है ना, पथरी वही है ना। नहीं नहीं, जो निकलने वाला पूरा दिन था, जिस दिन स्टोन निकले थे, उस पूरे दिन में कोई तकलीफ हुई तुम्हें? नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं कोई तकलीफ। अपने हाथ में लो, अपने हाथ में लो। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, सामने लाओ। हाँ बहुत सारे निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं ना? हाँ बहुत सारा है, अभी और निकलेंगे आगे भी। हाँ छोटे भी काफी हैं, बड़े भी हैं, और अभी तो आगे और निकलने हैं। अच्छा अच्छा। आगे का जो ट्रीटमेंट चलेगा उसमें और निकलेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, तुम दोनों खुश हो ना? तुम हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक।